यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी बड़े का तहे दिल स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप सीधे ही हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को तो ज़रूरी एक्टिव कीजिएगा ताकि पल पल की जो भी अपडेट हम तक पहुँचेगी। दोस्तों हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपडेट आई है कि बिहार जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जो है वो तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस बदलाव से क्या क्या होंगे फ़ायदे, तमाम बातें जो है वो सामने यहाँ पे आ रही हैं और अब हम विस्तार से जानेंगे खबर की ओर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसटीटी की। एसटीटी परीक्षा में जो है बड़े बदलाव के आसार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ये अपडेट आ रही थी कि भाई रिजल्ट के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो नियुक्ति प्रक्रिया में अड़चन लगी हुई है उसे देखते हुए ये बात सामने उभर के आ रही है कि अब कहीं ना कहीं जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द पूर्ण होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षक नियोजन और बदलाव की। बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जो बड़ा बदलाव किया गया है इससे किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है और किसको फ़ायदा नहीं होने वाला है वो भी हम विस्तार से जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इस बदलाव से फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। यानी कि अगर आप माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए हुए हैं और इस बदलाव के को जानना चाहते हैं कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं नियुक्ति में, तो नियुक्ति प्रक्रिया में हुए ये इन बदलावों को हम विस्तार से देखेंगे और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इस बदलाव से होने वाले फ़ायदे होंगे, ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन प्रक्रिया होगी, एक ही बार से सभी पदों के लिए लिया जाएगा आवेदन। हर पंचायत, प्रखंड और नगर निकाय में जाने का झंझट खत्म होगा। पंचायत स्तर पर गलत तरीके से बहाली नहीं हो पाएगी। शिक्षा विभाग के पास होगा पूरा आंकड़ा और अभ्यर्थियों का होगा ब्यौरा। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन बनने से होगा फ़ायदा। लिखा है एक बार में ही प्राथमिकता के आधार पर सभी पदों पर हो जाएगी बहाली। शिक्षकों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा अनिवार्य। तो आप देख सकते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन प्रक्रिया होगी, एक ही बार से सभी पदों के लिए लिया जाएगा आवेदन और हर पंचायत, प्रखंड में, नगर निकाय में जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। यानी कि बहुत सारी प्रक्रियाएँ जो है वो बदली हैं। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की खामियाँ थी ये, और देख सकते हैं इसमें लिखा गया है, बहुत सारी बातें लिखी गई है और इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा वो भी हम विस्तार से जानेंगे। तो बिहार में शिक्षक बहाली पर पग पग पर परेशानी दिख रही है, चाहे वो आवेदन का मामला हो या फिर काउंसलिंग का। मेरिट लिस्ट को लेकर नियोजन पत्र देने तक हर जगह धांधली और अभ्यर्थियों की परेशानी आम बात रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रही है। इससे आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, साथ में अभ्यर्थियों की सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जिस तरह से शिक्षक नियोजन होता रहा है उसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम तरह की शिकायतें आती रही हैं। तो नियुक्ति प्रक्रिया में जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लगभग हम मान लें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पहला हो गया ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन होगा और एक ही बार में सभी पदों के लिए लिए जाएंगे आवेदन। हर पंचायत, प्रखंड और नगर निकाय में जाने की झंझट समाप्त होगा। पंचायत स्तर पर गलत तरीके से बहाली, यानी कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख सकते हैं ये हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि 8 जो ये पॉइंट हैं जिन पे कि हम कह सकते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इतने बड़े जो बदलाव होने जा रहे हैं, इन बदलावों से अब हमें देखना है कि आगे जो है कितना फ़ायदा हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये भी हम विस्तार जानेंगे इसका। लेकिन इस तरीके से बदलाव का करना अपने आप में विभाग कहीं ना कहीं चाहता है कि जिस प्रकार से पहले से ये बात रखी जाती थी शिक्षक नियोजन में हो या बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हो, पहले से ये बात रखी जाती थी कि फर्जीवाड़ा अधिक पाया गया है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की हम बात करें तो ये काम भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे
क्या होगा कि जो भी फर्जी अभ्यर्थी थे उन पे नकेल लगेगा, उनको रोका जाएगा फर्जी अभ्यर्थियों को, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि विभाग ने जो भी फैसला लिया है वो सही लिया है, और इस फैसले के कारण अब कहीं ना कहीं राहत भी मिलेगी अभ्यर्थियों को, क्योंकि जो मेधावी छात्र थे उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ और बातें भी हैं। एक नियोजन प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते थे। पंचायत स्तर पर बहाली होने के कारण शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण नियोजन इकाइयों पर नहीं था। ठीक है, और लिखा है शिक्षा विभाग ने अब भविष्य में होने वाली बहाली नियुक्ति में बड़े बदलाव की तैयारी कर दी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने सारे बड़े बदलाव जो किए जा रहे हैं, इससे क्या कुछ फायदा होगा ये भी आने वाला समय बताएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया में पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए देख सकते हैं, इसके तहत ना सिर्फ आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे बल्कि कई सारी प्रक्रियाओं में बदलाव किए जाएंगे। शिक्षा विभाग यह पहले से स्पष्ट कर चुका है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि वर्तमान की शिक्षक नियोजन प्रणाली में कई सारी खामियां हैं। सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट की पूरी जांच कराई जाएगी ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, फर्जी सर्टिफिकेट पर भी किसी शिक्षक की बहाली ना हो। इसके लिए काउंसलिंग के बाद जिन शिक्षक अभ्यर्थियों से नियोजन पत्र मिलेगा उनके सर्टिफिकेट को पहले ही तैयार कर लिया जाएगा। इधर आप देख सकते हैं, लिखा है दरअसल छठे चरण के करीब 90,700 प्राथमिक शिक्षक और करीब 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन होना है। यह नियोजन प्रक्रिया पटना हाई कोर्ट में एक दे सकते हैं मामला लंबित होने के कारण रुकी पड़ी है। नेत्र दिव्यांग मामले में पटना हाई कोर्ट में बिहार शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ है। तो जब तक ये स्टे नहीं खुलता है तब तक नियोजन की प्रक्रिया को हरी झंडी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये बात रखी जा रही है विभाग के सामने कि नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे, तो शिक्षा मंत्री का ये बड़ा फैसला है। शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात कही थी कि 5 अप्रैल को ब्लाइंड केस की सुनवाई होगी। लेकिन 5 अप्रैल को ब्लाइंड केस की सुनवाई ना होने से अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो अब मेरा यही कहना होगा कि सबसे पहले आप लोग थोड़ा कोरोना से सावधान रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक दुखद खबर सामने उभर के आई है कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जो है दोस्तों मेवालाल चौधरी, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वो कुछ दिनों के लिए शिक्षा मंत्री बने भी थे बिहार में, तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाना अपने आप में दोस्तों एक संशय की बात है। ये तो कह सकते हैं दोस्तों कि भाई आप सभी लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, कोरोना से पहले सावधान रखिए। दूसरी हम बात करें दोस्तों, अपना सर्टिफिकेट जो है आपका वो जल्द से जल्द एसटीटी का मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी हम बात करें, जो भी मेधावी छात्र हैं या जो छात्र काफ़ी अच्छा करते हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वो अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं शिक्षक नियोजन में भाग लेने का, तो उनके लिए विभाग की ओर से एक अच्छी अपडेट है कि बड़े बदलाव, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बहाली, ये तमाम प्रक्रियाएं जो अपनाई जा रही हैं, इससे अब कहीं ना कहीं जो फर्जीवाड़ा है दोस्तों वो रुकेगा। ठीक है, आगे उस खबरों पे हम लोग फटाफट नज़र ज़रा भिड़ा लेते हैं कि क्या कुछ खबरें आई हैं निकल के सामने। तो ये तो देखिए टीटी एसटीटी शिक्षक चलाएंगे प्रोटेस्ट विद दे सकते हैं प्रोटेस्ट विद पोस्टर कैंपेन। तो देख सकते हैं ये भी बात सामने आई है। पटना बकायों सहित अतन वेतन के लिए टीटी एसटीटी शिक्षक 24 अप्रैल से प्रदेश भर में प्रोटेस्ट विद पोस्टर कैंपेन चलाएंगे। इसके तहत कार्य करते हुए राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाएंगे। तो ये भी देख सकते हैं, यह फैसला टीटी एसटीटी उत्तीर्ण हुए शिक्षक संघ ने एक बड़ा फैसला लिया है, देख सकते हैं दोस्तों। और लिखा है सामंजस्यपूर्ण होने के बाद भी अधिकांश जिलों में शिक्षकों का हड़ताल और वेतन नहीं मिला है, और इसके लिए ये बात जो दोस्तों कही जा रही है।
हाई कोर्ट में सुनवाई दोस्तों सप्ताह भर नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ये बात पहले भी रखी गई थी कि सुनवाई में अभी थोड़ा लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी कोरोना के मामले जो हैं दोस्तों दिन प्रतिदिन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आप एक और चीज़ दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट्सएप को गुलाबी रंग में बदलने का दावा करने वाला संदेश है विषाणु। आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बचें और इससे आपका फ़ोन जो है फ़ोन के जरिए एक वायरस आ सकता है और इससे आपको दोस्तों बचना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नए अपडेट को लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।